देखो इसमें दिया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये दिया है कि कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो इस प्रकार से हम सड़क बना देते हैं। मान लीजिए ये वाली कोई सड़क है जो टोटल 80 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, अब आगे दिया है कि इसके दोनों ओर मतलब इधर भी और इधर भी आमने सामने, मतलब अगर मैं एक बिंदु ये वाला लेता हूँ तो दूसरा इसके ठीक सामने ये वाला हो जाएगा। आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं, तो पहला खंभा ऐसे ऊपर की ओर आएगा, तो इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, जिसके आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मान लीजिए पहला खंभा ये वाला है और दूसरा खंभा ये वाला है। ठीक है, अब देखो आने के लिए तो इसको ठीक ऐसे ऊपर आना चाहिए था, पर मैं ऐसे ऊपर तो नहीं बना सकता, तो मैंने इसमें ऐसे ये बना दिए। ठीक है, तो दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु। अब देखो सड़क का कोई सा भी बिंदु ले लो, मान लीजिए पॉइंट ये वाला है, कोई सा भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो बिंदु मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ से खंभों के शिखर मतलब यहाँ से अगर ये जो खंभा ये है और ये है, तो इनका शिखर मतलब पहला शिखर ये वाला हो गया, और यहीं से इसी बिंदु से यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके शिखर का जो उन्नयन कोण है। अब देखो अगर हमारी आंखें यहाँ पे हैं तो उन्नयन कोण का मतलब जो ऊपर की ओर बनता है, जो कोण ऊपर की ओर बनता है। तो इस लाइन को अगर मैं ऐसे मिला दूँ तो ऊपर की ओर तो ये वाला कोण बन रहा है और दूसरा कोण ये वाला बन रहा है। तो इसमें हमें दिया है क्रमशः 60 डिग्री। तो मान लीजिए ये वाला 60 डिग्री है और ये वाला कितना है 30 डिग्री है। तो हमें खंभों की ऊंचाई निकालनी है। अब देखो इनकी ऊंचाई तो दोनों समान होगी, क्योंकि दिया है ना समान लंबाई वाले खंभे हैं। ठीक है, और खंभों के बीच की दूरी मतलब यहाँ से लेकर खंभों से बीच की दूरी नहीं, खंभों से बिंदु की दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी भी हमें निकालनी है। अब देखो ये तो मैंने आपको ऐसे दिखाया, अगर मैं ये जो खंभा है ये इस प्रकार से सामने ऐसे दिखाऊं तो ये ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 80 मीटर, ये हो जाएगा हमारा एक पॉइंट, और खंभा पहला वाला ये वाला खंभा हो गया और दूसरा ये वाला खंभा हो गया। ठीक है, क्योंकि इनकी दूरी समान है। अब ये जो बिंदु है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इसमें दिया है ना खंभे के शिखर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके खंभे का शिखर हो गया। अगर हमारी आंखें यहाँ पे हैं तो इसमें कोण बन रहा है। देखो मान लीजिए यहाँ पे 60 का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा 30 का कोण बनेगा। तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो इनके नाम दे दो। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये वाला सी है, ये वाला डी है और ये वाला ए है। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसको या तो अलग अलग ले लो या एक ही साथ ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये 80 मीटर है। देखो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 80 मीटर है। तो अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा। देखो हमारे पास यहाँ पे ऐसे है कि जो ए ई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो किसके बराबर है ए सी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ना, तो ए सी प्लस सी ई के बराबर ये होगा। अब हमें ए ई दिया है 80 के बराबर है, तो अगर मुझे ए सी हमने x माना है तो सी निकालना है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसको इधर लेके आएंगे ना, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा सी ई। तो सी ई की जो ये वाली वैल्यू होगी ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना कि ये हमने कहाँ से निकाली है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी ये वाली वैल्यू y मानता हूँ, ये वाली वैल्यू अगर मैं y मानता हूँ तो ये वाली वैल्यू भी y हो जाएगी। y क्यों होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो दोनों खंभे हैं वो समान ऊंचाई के हैं, तो ये दोनों y हो गया। ठीक है, अब देखो इतनी चीज़ें तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दी हैं, तो ये तो मैंने रफ काम के लिए आपको बताया, तो इसको आप फेयर में नहीं उतारेंगे। तो फिगर से आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, देखो सबसे पहले जो चीज़ें हमें मानी है ना, वो चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी होगी कि माना एक तो हमने माना है कि जो खंभों की जो ऊंचाई है वो कितना है y है, मतलब y मीटर है, ये हमने माना है। और दूसरा हमें यहाँ पे पता है कि जो AC है AC बराबर x, ये भी हमने माना है, तो यहाँ पे लिख देंगे AC बराबर x, तो ये हमने माना है। तो हमें C और E इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, या EC या CE कह सकते हैं, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम पहला वाला त्रिभुज लेंगे। पहला वाला कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज
बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि देखो एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि अगर थीटा ये वाला लेते हैं तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है ये होगी लंब, जो 90 के सामने वाली भुजा होती है ये होगी कर्ण, और बची हुई जो भुजा होगी ये हो जाएगी आधार। ठीक है, तो इसमें दिख रहा होगा आपको कि लंब और आधार हमें दिया है। तो लंब और आधार किस में होता है, लाल बटा का। ये त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखने का तरीका है। ये होगा साइन का, ये होगा कॉस का, ये होगा टेन का। तो टेन के साथ में आता है लंब और आधार, तो इसका मतलब यहाँ पे टेन थीटा का यूज़ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होगा लंब और बटे में आधार। ठीक है, और इसमें एक चीज़ हमें दी है थीटा। थीटा की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 60 डिग्री है। तो ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो। ये हो जाएगा टेन थीटा मतलब 60 डिग्री। लंब हमें दिया है कितना है, वाई है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वाई। और आधार हमें दिया है कितना है, एक्स है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ऊपर लेके जाओ या वाई की वैल्यू निकालनी है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसमें एक्स की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू, एक्स की नहीं वाई की वैल्यू सॉरी, इसको इधर लेके आएंगे तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स, तो बराबर वाई। तो वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा √3 एक्स के बराबर। अब इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 नहीं मतलब त्रिभुज कौन सा, दूसरा जो त्रिभुज दिया है हमें CDE, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज CDE में। अब देखो ये वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हमें दिया है 30 डिग्री, तो इसमें भी यही है ना कि देखो थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी लंब, 90 के सामने वाली भुजा होगी कर्ण, और बची हुई भुजा होगी आधार। तो इसमें भी लंब और आधार हमें पता है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम टेन थीटा का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे में आधार। ठीक है, तो टेन थीटा मतलब 1030। लंब कितना है, देखो इसमें हमें लंब दिया होगा कितना है, इसमें भी y है तो यहाँ पे y ले लो। ठीक है, और बटे में आधार कितना है, आधार देखो 80 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब 1030 मतलब 1/√3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/√3 बराबर y अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 × 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा √3 × y। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से मुझे मिल रहा है 80 माइनस एक्स बराबर √3 × y यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो y की वैल्यू हमें समीकरण 1 में पता है ना, √3 × x है, तो यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान रखने पर, ठीक है, तो y का मान यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर √3 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास √3 × x। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 80 माइनस एक्स बराबर, और देखो √3 तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 और साथ में x। अब ये जो x है इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 80 बराबर 3x, और यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 80, 3x ये है, 1x ये है, तो 3 और 1 ये हो जाएगा 4x। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 4 है इसको नीचे लेके आओ, तो बराबर हो जाएगा x। अब 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 20, तो x की वैल्यू 20 आ रही है, तो यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू तो हमने निकाल दी, अब हमें क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, मतलब मान लीजिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, दूसरी समीकरण ये वाली हो जाएगी, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर लिखना भी होगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है हमारे पास क्या है, y बराबर √3 × x। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20√3, तो y की वैल्यू 20√3 हो गई। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में हाँ √3x है तो 20√3 हो गई। अब देखो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो एक तो हमने x की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू आ रही है 20, और y की वैल्यू हमने निकाली 20 में 20 साथ में √3। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, देखो x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू है 20√3। ठीक है,
ये दोनों वैल्यूज़ हमने निकाली हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, एक तो हमें पूछा है खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई कितनी है, y है, तो y मतलब ये हो जाएगी खंभों की ऊंचाई, क्योंकि सब मीटर में है, ये भी मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू तो हमने निकाल दी, खंभों की, यहाँ पे लिखना भी होगा खंभों की ऊंचाई, आप पूरा लिख देना, ये हो जाएगा 20√3 मीटर, तो ये निकाल दिया। और हमें ये निकालना है कि खंभों से बिंदु की दूरी, तो खंभों मतलब पहला खंभा ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो x है, तो x की वैल्यू हमारे पास है, पहले खंभे की जो दूरी होगी, यहाँ पे लिखना भी होगा खंभों के बीच की दूरी ये हो जाएगी, ये एक होगी 20 मीटर, और दूसरा इसमें दिया है 80, देखो दूसरा खंभा ये है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, क्योंकि बिंदु ये है, खंभा ये है, तो इसके बीच की दूरी ये हो जाएगी 80 माइनस x कितना है, x हमारे पास है 20, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 20 है, तो एक हो जाएगी 20 और एक हो जाएगी 60 मीटर। तो खंभों के बीच की दूरी एक में होगी 60 मीटर, एक में होगी 20 मीटर, और जो y की वैल्यू है मतलब खंभों की ऊंचाई है वो हो जाएगी 20√3 मीटर। एक बार हम अपने आंसर को चेक भी कर लेते हैं। तो देखो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10, तो देखो 20 मीटर 60 मीटर ये तो हमने निकाल दिया, और जो खंभों की ऊंचाई है वो है 20√3, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 20√3 यही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसमें कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, क्लास 10th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर मैंने हर चैप्टर की अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, तो कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं।